ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। हाँ मेरे अजीजों, ये बाइबल हर विश्वासी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण और विश्वास की इजाफा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ठहरता है। और ये बाइबल परमेश्वर की योजना, इच्छा और उद्देश्य को प्रकट करता है। ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाना है या कार्य होगा, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रकट करता है। बाइबल परमेश्वर किस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष से अपनी योजना को पूरी कराता है, या किस प्रकार से परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुन करके अपनी मकसद को पूरी करता है, यह बाइबल स्पष्ट बताता है। यह हमारा विश्वास का आधार है और हम इस विश्वास के आधार के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझ सकते हैं, उसकी योजना को समझ सकते हैं और उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं जो इंसान के लिए ठहराया गया है। कई एक ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर आज हर इंसान कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करता है, कहीं ना कहीं कुछ खोजने का प्रयत्न करता है, कहीं ना कहीं उस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयत्न करता है। और सबसे जो मुख्य बात है जिसके लिए विज्ञान, भूविज्ञान, आकाश मंडलीय विज्ञान और ये सारी चीजें जो हैं वो प्रयत्न कर रही है कि रहस्य का उद्भेदन हो जाए या रहस्य पर से पर्दा उठ जाए। और एक ज्वलंत मुद्दा है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे उन तमाम लोगों को जिनके जहन में ये कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यह मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत प्रेरणा देता है। जब मैं निराश होता हूं, मुझे यहां से प्रत्युत्तर मिलता है, मुझे यहां से अपने जीने का मकसद मिलता है। और कई ऐसे भाई बहन हैं जो विश्वास करते हैं, उनके लिए यह मकसद इसी वचन के द्वारा मिल सकता है या मिल पाता है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, अगर किसी आम इंसान से जो वचन नहीं जानता, जो बाइबल को नहीं जानता, उनसे अगर पूछा जाए तो उनके लिए यह उत्तर बड़ा सहज तरीके से बोलना होगा कि दुनिया का अंत कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योनियों पर विश्वास की जाती है, पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। और जब पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाएगा तो दुनिया का अंत होगा ही नहीं। वहां उन्हें इस बात को कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होता। वो कहते हैं अगर अच्छा करेंगे तो हम मानव रूप में फिर से जन्म लेंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और कई जानवरों का भेष हम या जन्म में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जो हम मसीही भाई बहन हैं, उसके लिए यह वचन प्रमाणित करता है कि मनुष्य का जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए एक बार जीवन पाना और 2 बार मरना है। और जो
विश्वास करते हैं उनके लिए 2 जन्म और 1 मृत्यु है। और आप कहेंगे ये कैसे? अगर हम विश्वास में हैं तो 1 जन्म तो मां के गर्भ से है और दूसरा जन्म अनंत जीवन है, मृत्यु एक ही है। लेकिन अगर हम अविश्वासी हैं तो मां के पेट से 1 बार जन्म होगा, लेकिन मृत्यु 2 बार है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर भी मरेंगे और उस नरक के तड़प में भी मरेंगे। स्पष्ट है ये इस कलाम के जरिए जो हमें बताया गया है, इस वचन में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम यहां भी मरेंगे और वहां भी मरेंगे। नो हो, कोई चांस नहीं है कि हम मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि पूरा जीवन तो अविश्वास में हमने बिताया है। लेकिन आज के विषय की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं उस विषय को, जो कि अंत कब होगा, अंत कैसे होगा, अंत होने का चिन्ह क्या होगा, दुनिया का कब खत्म होगा, दुनिया कब खत्म हो जाएगी, मनुष्य कब खत्म हो जाएगा, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदा रहते ही अपने चेलों के साथ वार्तालाप करते हुए बताया। मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप मत्ती की किताब और उसके 24वें पद को देखें, 24वें अध्याय को, मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय, और उसमें चेले और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बातचीत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह बड़े खुल करके उन संकेतों को, अंत के दिन या अंत होने की बात को प्रकट कर रहे हैं कि क्या क्या होगा, और तुम समझ जाओगे कि अंत आ रहा है। पहली बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए बता रहे हैं। इस घटनाक्रम का आरंभ होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को या यरूशलेम मंदिर के निकल करके वो जा रहा था। लिखा है कि जा रहा था, वहां ये नहीं लिखा है कि कहां जा रहा था, लेकिन लिखा है कि जा रहा था। अगर मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय के आरंभ को पढ़े, पहले पद को पढ़े, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकल करके जा रहा था और चेले उस मंदिर की सुंदरता को प्रभु यीशु मसीह के सामने बयां कर रहे हैं, उसकी नक्काशी को, उसकी सुंदरता को, उस शिल्प कला को प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये सब जो देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यानी सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। चेले सुनकर थोड़ा देर मौन तो रहते हैं, लेकिन उनकी अंदर की उत्सुकता, जैसे आज भी हम उत्सुक होते हैं जब कुछ नई बात होती है, जब कुछ नई ज्ञान की बात सामने आती है, जब कुछ अनहोनी होती है, तो हमें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये कैसे, क्यों, कब और कहां होगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास ये चेले आते हैं और चेले बातचीत करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से जैतून के पहाड़ पर जब वो बैठा हुआ था, लिखा है कि चेले उसके पास एकांत में आते हैं, क्योंकि एकांत में बड़े अच्छे से समझा जा सकता है, और एकांत में आते हैं और एकांत में आकर के पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि ये सारी घटना कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा।
आप कब आइएगा? जाइएगा तो जरूर, कब आइएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई बार बोल चुका है कि मैं जाऊंगा तो फिर आऊंगा भी। तो चेले वो बात को पकड़े हुए थे, ये जाने की बात कर रहा है, आएगा भी बोला है, ये चिन्ह कहां कैसे समझ में आएगा? और साथ ही साथ उसमें उसने एक और बात जोड़ी चेलों ने कि भाई जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, कैसे हम जानेंगे कि जगत का अंत होने वाला है? तब प्रभु यीशु मसीह बड़े ही स्पष्ट तरीके से कुछ बातों को कहते हैं। जैसे मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, जब लोग भरमाए जाएंगे, लोगों को भ्रमित कर दिया जाएगा, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, हम जिस भी स्थिति में हो, अगर हम विश्वास में हैं तो हमारे विश्वास को भी भरमाया जाएगा। दूसरा चिन्ह मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयां होंगी, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ेगा, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों की चर्चा होगी। चेले बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और ये हो भी रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई प्रोफेट्स के पास भाग रहा है तो कोई पास्टर के पास भाग रहा है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है, हम डाली को छोड़ दिए हैं, अपने अस्तित्व को छोड़ दिए हैं, और हम भाग रहे हैं उस डाली के पीछे। उस शख्स के पीछे, उस इंसान के पीछे जो हमें भरमा रहा है। क्या कह के भरमाता है ये आप जानिए, क्योंकि ये वचन का प्रचार है, बुराई का प्रचार नहीं है। लेकिन भरमाए जा रहे हैं लोग, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो रही है, लाखों की संख्या में इकट्ठी हो रही, पर हो क्या रहा है वहां? भरमाए जाएंगे। छठा पद कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। होगी लड़ाइयां, और लड़ाइयां तो हो रही है, ये आज से नहीं चल रहा। अगर आप इतिहास को उठाकर देखें, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, आधुनिक लड़ाइयां भी हुई, प्राचीन लड़ाइयां भी हुई। आधुनिक लड़ाइयों में आधुनिक हथियारों से लैस होकर के लोगों ने युद्ध किया। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, लाखों लोग मर गए। अभी हाल में यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे। आगे भी लड़ाइयां होंगी और लड़ाइयां होंगी और लोग मरेंगे, लेकिन अंत नहीं होगा। तीसरी बात लिखा है, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय उसके 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह संकेत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। लड़ेंगे भी और प्राकृतिक आपदा भी आएगी। और आपको मालूम है कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं इन दिनों बढ़ी है। कहीं बादल फटता है, कहीं पहाड़ियां गिर जाती हैं,
कहीं आग जंगलों में लग जाता है, कहीं तपिश इतनी है जहां कभी भी तपिश नहीं हुई वहां तपिश हो रही, उस देश में गर्मी पड़ रही है, वहां जहां बाढ़ नहीं वहां बाढ़ आ रहा है, जहां कभी भी सुखाड़ नहीं हुआ, अकाल नहीं पड़ा, वहां सुखाड़ और अकाल पड़ रहा है, जहां कभी भी पानी की कमी नहीं वहां पानी की कमी हो रही है। यह है क्या? ये सारी विपदाएं हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह एक और संकेत बताते हैं। क्या बताते हैं अपने चेलों को? कह रहे हैं मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 9वें पद में, जहां लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जाति के लोग बैर रखेंगे। क्यों बैर रखेंगे? क्योंकि हम उनसे अलग हैं, हमारा व्यवहार अलग है, हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, क्योंकि हम इस पृथ्वी के बाशिंदा तो है नहीं, हम तैयारी अपने सियोन की कर रहे हैं, इसलिए लोग हम जैसे नहीं हैं या हम उनके जैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे और जब हम नहीं बनेंगे तो वो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, हम उनकी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें यहां मानना है, यहां लिखी गई बातों से प्रेरित होना है, क्योंकि लिखा है संपूर्ण प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हम उस प्रेरणा को पाते हैं इस वचन से। इसीलिए तो मैं आरंभ में कहा, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम प्रेरणा से रचा गया है और हमें प्रेरणा देता है हर एक विश्वासी भाई बहन को। और जो इससे प्रेरणा नहीं पाता वो आज भी उलझा हुआ, आज भी भ्रमित है, आज भी विपत्तियां उनके जीवन में है, आज भी वो अपने अंतरात्मा में सुख का अनुभूति नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं है फिर भी समस्याओं से घिरे पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास का नेव ही डगमग है। एनीवे, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात का या इससे अंतिम दिनों के चिन्ह का या पृथ्वी के अंत होने की जो घटनाएं हैं उसको बयां कर रहे हैं अपने चेलों के साथ। और वो दिन और आज का दिन बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आज भी मनुष्य उत्सुक है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। आगे क्या लिखा है? आगे प्रभु यीशु मसीह एक और बात कहते हैं 24:10 में, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। जातियां तो बैर रखेंगी, आपके अपने भी बैर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके पाप को उजागर करेंगे, आप उनकी बुराइयों को वचन से उन्हें दिखाएंगे, आप उनकी अज्ञानता का बोध कराएंगे, उनके जीवन के अंदर पाए जाने वाली बुराइयों को एक दर्पण की तरह उनको स्पष्ट प्रकट करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बाइबल एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी छवि को एज इट इज दिखाती है। और दर्पण का काम होता है, भाई बाल उलझे हैं, बाल ठीक कर लो, आंख में गंदगी लगी है, आंख साफ कर लो, दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी थोड़ा सा शेविंग मार लो,
बाल पक गए, थोड़ा डाई कर लो, कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे, थोड़ा आयरन मार लो। यही दिखाता है दर्पण। और बाइबल भी यही दिखाता है कि हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को सुदृढ़ कर लें, अपने आप को सुसज्जित कर लें, अपने आप को उन हथियारों से लैस कर लें। यही तो दिखाता है, यही तो बताता है। लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर से या वचन के आधारित नहीं है, इसलिए हम अभी भी या तो भ्रमित हैं, या तो विपत्ति में पड़े हुए हैं, या तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों में पड़े हैं। परेशानियां ही परेशानियां हैं। मेरे अजीजों, एक और संकेत प्रभु देते हैं अपने चेलों को। क्या दे रहे हैं? मत्ती 24 के 11 में लिखा है। क्या लिखा है? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब एक नई जाति का निर्माण हो रहा है। हालांकि भविष्यवक्ताएं या भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा से भर करके भविष्यवाणी करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़े तो वो परमेश्वर की मर्जी को बयां करते थे, वो परमेश्वर की इच्छा को बताते थे। चाहे वो श्राप हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे आत्मिक सुदृढ़ता हो, चाहे हमारा नंगापन हो, वो भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, अंत के दिनों में ये एक ऐसा चिन्ह होगा जो झूठे भविष्यवाणी को करेंगे। और आज कई ऐसी भविष्यवाणियां होती भी हैं। कई भविष्यवक्ता चले गए, संसारिक भविष्यवक्ता, जो कि कई तमाम बातों को किया, कई भविष्यवाणियों को किया। कुछ लोग कहते हैं उनकी भविष्यवाणी 99% पूरी हो गई, कुछ लोग कहते हैं उनका भविष्यवाणी 50% पूरी हो गई। अरे भाई, 99 और 50% क्या होता है? भविष्यवाणी तो पूरी होनी चाहिए, 100% पूरी होनी चाहिए। अगर भरमाने वाली आत्मा है तो निश्चित जान लीजिए वो भविष्यवाणी कतई भी 100% नहीं होगी, भरमाए जाएंगे, घूमेंगे पीछे उसके, भीड़ की भीड़ लगेगी उसके पीछे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। यह अंत के चिन्हों का वर्णन प्रभु यीशु मसीह बड़े ही स्पष्ट तरीके से चेलों के साथ बयां कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मत्ती 24 उसके 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। और आज देख लीजिए, चारों तरफ हमारे आसपास अगर आप टीवी में न्यूज देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम? ये उसके पीछे पड़ा है, वो उसके पीछे पड़ा है, वो उससे कहता है माफी मांगो, वो उससे कहता है तुम माफी मांगो, वो उससे कहता है इन्होंने अपशब्द बोल दिया, वो उससे कहते हैं कि इसने बुरा कह दिया। और आप ऐसी परिस्थितियां आप राह में चलते हुए प्रतिदिन देख सकते हैं। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से विवाद कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। ये है क्या? प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 6वें अध्याय और उसके 4 पद को पढ़िएगा तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि प्रेम और स्नेह उठा लिया जाएगा। मुहर खुली है, लाल घोड़े पर दूत निकल गया, स्नेह खत्म हो गया, तो अधर्म बढ़ेगा ही, मारामारी बढ़ेगी ही, लोग विरोध में खड़े होंगे ही, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो। बाहर की बात तो बात की बात है, घर से ही विवाद शुरू होगा, घर से ही विरोध शुरू होगा।
आप अगर प्रभु को मानते हैं तो आपका पति या आपका पति मानता है तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके कुटुंबी आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे। घर से ही शुरुआत होगी। ये सब अंत के चिन्ह का वर्णन है। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, निकाल दिया। अब तू मेरी जाति का नहीं रह गया। अरे भाई, एक ही जाति है, हाड़ मांस का इंसान, यही एक जात है, मानव जात। तू मेरी जाति का नहीं रहा, निकाल दिया। तुम मेरे जैसे नहीं हो, निकाल दिया। कईयों को तो मारा जाता है, कईयों को बेदखल कर दिया जाता है। ये अंत के चिन्ह है। और क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कह रहे हैं, ये मैं सारी बयां कर रहा हूं, ये सारी बातें जो मैं बयां कर रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, ये सब हो रही है। आप इसका अनुभव करिए। अगर आप प्रभु के लोग हैं और आप प्रभु के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, परमेश्वर की योजना के बारे में जानने की उत्सुकता रहते हैं, भविष्य में क्या होगा यह जानने की उत्सुकता रहते हैं, तो वचन पढ़िए। वचन इस बात को बताता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की चिन्ह को कैसे अपने चेलों से प्रकट किया और कैसे पृथ्वी का अंत होगा, इस बात की गवाही वहां पर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था। और तभी तो लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमें विश्वास करना है, और अगर हम कर रहे हैं तो हमें अंत के चिन्ह को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है उस पर भी विश्वास करना होगा। और निश्चित जान लीजिए, ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, इनमें से एक भी चूक नहीं रहेगा, एक भी चूकेगा नहीं, सब कुछ होगा। और अब क्या लिखा है? अगर आप मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें, मुझे यह भाग बहुत अच्छा लगता है। लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। भरमाने वाली आत्मा आएगी लेकिन स्थिर है, विपत्ति आएगी लेकिन स्थिर है, सताव आएगा लेकिन स्थिर है, महामारी आएगी लेकिन स्थिर है, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, कुटा जाएगा लेकिन स्थिर है। अगर हम अंत तक स्थिर हैं और धीरज रखे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, निश्चित जान लीजिए हमारा और आपका उद्धार होगा। हमारा और आपका उद्धार निश्चित है मेरे अजीजों, और हम उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। उद्धार, धीरज से उद्धार आएगा। हम इन सारी परिस्थितियों को बड़ी स्थिरता से गौर करते हुए देखेंगे, और हमारा प्रभु हमें इन सारी परिस्थितियों से स्थिर रखते हुए हमें उद्धार की तरफ ले जाएगा। सबसे अंतिम बात, मत्ती किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। और तब अंत आ जाएगा सारी जातियों पर, सारे मानव जाति पर, उस राज्य का, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार फैलाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, उद्घोषणा की जाएगी। चुने हुओं के द्वारा खेत की कटनी से पहले सुसमाचार का प्रसार किया जाएगा। और आज आप देख लीजिए, सुसमाचार का कई जरिया है। एक जरिया यह भी है जो YouTube के माध्यम से आप सुसमाचार सुनेंगे। फेसबुक, ट्विटर, जूम, कई ऐसे
साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन को जन जन तक पहुंचाए। यहां की अनपढ़ तक भी सुसमाचार को ऑडियो बाइबल के जरिए बांटा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ताकि वो भी सुन सके। कोई ये ना कहे कि मैं तो अनपढ़ था, मैंने समझा नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया। ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग सुन करके भी विश्वास करें। और मेरे अजीजों, और वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वर्ग राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। कोई ये ना कहे कि हमने नहीं सुना है, ये गवाही ठहरेगी। और उनको ये उस न्याय के सिंहासन के सामने उन्हें ये बताया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, न्याय के बारे में बताया गया था, बलिदान के बारे में बताया गया था, उद्धार और मोक्ष के बारे में बताया गया था। और तब अंत हो जाएगा। स्पष्ट सरल तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के अंत का जिक्र कर दिया। आइए हम उस दुनिया के अंत होने से पहले अपने विश्वास को इतना मजबूत कर ले कि हम भरमाए ना जाएं, विपत्ति में हम स्थिर खड़े रहें, सताव में हम दृढ़ता से खड़े रहें, भरमाए ना जाए, झूठे भविष्यवक्ताओं के फेरे में ना पड़ जाएं, झूठी झूठी बातों करने वाले धोखेबाजों के बीच में ना पड़ जाएं, बल्कि जिंदा कलाम क्या कहता है उसे हम समझने का प्रयत्न करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। उद्धारकर्ता जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आपने उत्तम वचन को हमारे लिए ठहराया है। और आज की शाम जब पूरे दिन को बिताने के बाद आज सुबह प्रभु जी हम इस वचन को सुने हैं, वचन को सीखे हैं, वचन पर मनन किए हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनके हृदय से अंत के दिनों की उन सारी घटनाओं को प्रभु दृढ़ता से जड़ पकड़ने दे, ताकि भरमाए ना जाए। विपत्ति में प्रभु हम स्थिर खड़े रहें, दुखों और वेदनाओं और सतावों में, ठोकर में प्रभु हम दृढ़ता से आपके विश्वास में कायम रहें, ताकि हम अंत तक धीरज धरे रहें और उद्धार को प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। विदा लेने से पहले एक बार फिर से प्रभु आप सबों के साथ हो। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।